नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सुचारू रूप से चल रही धान खरीदी, लेकिन परिवहन की गति धीमी। कैंसर जागरूकता पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। और शिक्षक पर लगा नशे में स्कूल आने का आरोप, लोगों ने की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी राजनांदगांव जिले में सुचारू रूप से जारी है। वहीं किसानों को धान बेचने में दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन धीमे परिवहन खरीदी केंद्रों के लिए समस्या बन सकते हैं। राजनांदगांव शहर के ढाबा सोसाइटी में प्रतिदिन लगभग 16 से 1700 क्विंटल धान की आवक हो रही है। ढाबा सोसाइटी के समिति प्रबंधक उपेंद्र देशमुख ने बताया कि अब तक यहां 16,456 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं 9,265 क्विंटल धान का परिवहन हुआ है। उन्होंने कहा कि धान का परिवहन काफ़ी धीमी गति से हो रहा है। वहीं धान बेचने आए किसानों ने कहा कि उन्हें धान बेचने में कोई समस्या नहीं हो रही है और समय पर उनका धान बिक रहा है। प्रतिदिन करीब 1600-1700 क्विंटल की आवक हो रही है और अभी तक 16,456 क्विंटल खरीदी हुआ है। उसमें से 9,262 क्विंटल परिवहन हो चुका है, लेकिन परिवहन गति धीमी है और किसानों को सब सुविधा दे रहे हैं। उन लोग अपना लेके आ रहे हैं यहाँ पे, फिर बारदाना में पलटी वल्टी करते हैं। पानी की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था सब है, सभी व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था भी है। नहीं, धान बेचने आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सर्व सुविधा युक्त है और हर किसान को यहाँ पर सुविधा मिल रहा है। जो सुविधा चाहिए, पानी की सुविधा भी चाहिए, वो भी मिल रहा है और समय में सबका धान बिक रहा है। मेरा भी धान बिक गया है। कितना बेचे? 86 कट्टा के बेचा हूँ मैं। मोहड़ का निवासी हूँ। मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है। 3 एकड़ में 45 कुंटल धान बिकता है और बेचने आया हूँ। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, किसी भी प्रकार के तौलाई वौलाई में कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से पहले चलता था उसी हिसाब से बिक रहा है। अभी पहले इलेक्ट्रॉनिक में था, अभी ऐसे नहीं, तौल वाले में था, अभी भी तौल वाले में है, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं है। राजनांदगांव शहर के ढाबा सोसाइटी में धान बेचने वाले किसान ऑनलाइन धान बिक्री के लिए अपना पंजीयन भी करा रहे हैं, जिसकी वजह से समिति में किसानों की भीड़ नजर नहीं आ रही है और सुचारू रूप से तय समय के अनुसार किसान पहुंचकर अपने धान की बिक्री कर रहे हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के पद्म सिंह गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कैंसर जैसे घातक बीमारी के रोकथाम एवं जागरूकता के उद्देश्य से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में रोग के प्रति विषय विशेषज्ञों ने उपयोगी जानकारी दी। सिद्धि फाउंडेशन एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में पद्म सिंह गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कैंसर रोग पर आयोजित सेमिनार में कैंसर के प्रति रोकथाम एवं लोगों को जागरूक करने विषय विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी जानकारी दी गई। सेमिनार में मुख्य रूप से कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर हेमा देशमुख ने की। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन डॉक्टर रेणुका गहने, अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बेग, कलेक्टर डोमन सिंह, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी विशेष रूप से उपस्थित थे। सेमिनार में विषय विशेषज्ञों ने कैंसर रोग के लक्षण, बचाव आदि की विस्तृत जानकारी दी। विषय विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान समय में मुंह का कैंसर सर्वाधिक है। इसके लिए धूम्रपान, तंबाकू, खैनी का सेवन सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि इसके लक्षण दिखाई दे तो तुरंत जांच करानी चाहिए। इसी तरह महिलाओं में सबसे अधिक सर्वाइकल व ब्रेस्ट कैंसर होता है। हालांकि इसका कोई विशेष कारण नहीं होता, बल्कि विटामिन की कमी सहित महिलाओं में जागरूकता की कमी इसका मुख्य कारण होता है। ये महीना कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसमें हम जागरूकता फैलाते हैं। इसमें कड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धि फाउंडेशन, जिसने हमें यहाँ पे बुलाया और फाउंडेशन के थ्रू हम जागरूकता फैला रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 300 से 400 हेल्थ वर्कर्स, कार्यकर्ता, मितानी सब आए हैं और मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर एक नाम जिससे लोगों के अंदर डर रहता है, इसको अगर हम अच्छे से पहचानें, इसके लक्षण को जानें, इसे जल्दी पकड़ें तो ये डायबिटीज़, शुगर से छोटी बीमारी कहलाएगी। हमारे
इंडिया में ये बीमारी मुख्यतः आज से 10 साल पहले तीसरे और चौथे स्टेज में ही पकड़ा जाता था, पर अभी जागरूकता के कारण हमने देखा है दूसरे तीसरे स्टेज में भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। और ये जागरूकता हम जितनी ज़्यादा फैलाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि 80% लोग हम स्टेज 1 में पकड़ पाएंगे। दूसरा है इनको होने से रोकने के तरीके, ये क्यों होते हैं उनके कारण जाने और इन्हें होने से भी रोकें, जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसे जितनी जल्दी पकड़ेंगे हमें उतना कम इलाज लगेगा, हमारे शरीर का उतना कम लॉस होगा और हम इससे उतनी जल्दी उभर पाएंगे। स्तन कैंसर जो कि स्तन में छोटी गिल्टी से आता है, कई बार उसमें दर्द भी नहीं होता है, तो अगर कोई भी महिला छोटी सी गिल्टी हमारे अपने शरीर में महसूस करती है तो उसकी जांच कराए, सोनोग्राफी कराए, सुई की जांच कराए, FNAC कराए और उसे जल्दी पकड़े तो स्टेज 1 में ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। और 70 से 80% लोगों में बिना स्तन निकाले फ्रोजन सेक्शन एक एडवांस मशीन के द्वारा पेट स्कैन जिससे हम स्टेजिंग करते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। रोबोट जो अत्याधुनिक कैंसर के इलाज में अभी आया है, जो संजीवनी में करीबन विगत 3 महीने से है, और इसमें जो सर्जरी में प्रिसीजन होता है, जो कैंसर को ढूंढ के निकाला जाता है और कम से कम शरीर में नुकसान होता है, इस ऑपरेशन को अपन रोबोट के थ्रू कर सकते हैं। आज सिद्धि फाउंडेशन की तरफ से कैंसर अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि हम खुद कैंसर पे कार्य करते हैं। मैं खुद एक सर्वाइवर हूँ और तभी से मुझे लगा कि जागरूकता की ज़रूरत है। तब से हम 4 साल से मैं कैंसर पे काम कर रही हूँ और धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ते गए और सिद्धि फाउंडेशन का स्थापना की गई, जिसमें हम कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें हम रूट लेवल पे मिताइन दीदी और हेल्थ वर्कर्स, महिला बाल विकास, इनके साथ मिला के हम एक कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि गाँव से हम हर गाँव जा के ये कार्यक्रम हर गाँव में लोगों को नहीं समझा सकते, तो मुझे लगता है रूट लेवल पे इन्हीं लोग हैं जो अवेयरनेस फैला सकती हैं, या क्योंकि पहला कांटेक्ट भी पेशेंट का इन्हीं से होता है गाँव में, तो बेहतर होगा कि ये लोगों को जागरूक किया जाए तो हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे। और कैंसर में सिर्फ अर्ली डिटेक्शन इज़ ओनली प्रिवेंशन, उसके बचाव का एक ही उपाय है कि आप अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ, ताकि हम जान भी बचा पाएँ, आपको आर्थिक रूप से भी कम तकलीफ होगी और शारीरिक भी कम कष्ट होगा। राजनांदगांव से मैं आज सिद्धि फाउंडेशन से 5 साल से जुड़ी हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग ने आरंभ एक प्रयास महाजनवाड़ी में किया था, तब मुझको ऐसा लगा कि नहीं, इसमें जुड़ना चाहिए। आज ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको कैंसर होता है, उनको पता ही नहीं होता कि मुझको कैंसर हुआ है ना। और इस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि नहीं, सिद्धि कुछ अच्छे वर्क के लिए आगे बढ़ रही है और मुझको उसका साथ देना ही चाहिए। तो मैं निस्वार्थ भाव से आज उसके साथ जुड़ी हुई हूँ और आज हम लोग पहले 2 फिर 3, आज हम 5-6 जन एक साथ जुड़ चुके हैं। इसमें मेरे साथ अर्चना दीदी, आरती दीदी, मनीष भाई सहायता, हम लोग सब मिलके सिद्धि को पूरा सहयोग और साथ देते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो गांव की महिलाएं हैं उन तक ये बात पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटीरियर में जाके ये सारा नॉलेज उन लोग को दें, उनको बताएं, उनको अवेयर करें, ताकि गांव की महिलाओं में अवेयरनेस आ जाए और वो हम लोग से जुड़े और निसंकोच होकर हम लोग को बातें बताएं। ये हमारा दूसरा या तीसरा प्रयास है कि हम गांव की महिलाओं से डायरेक्ट टच करते हैं, जैसे आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, कुपोषण, जैसे हम लोगों ने कुपोषण की एक बार लड़ाई लड़ी थी, गांव-गांव जाके हमने कुपोषण को दूर करने की कोशिश की थी, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि कैंसर के बारे में भी हम गाँव-गाँव जाएँ और लोगों को अवेयर करें। सेमिनार में लोगों को कैंसर से जुड़े पहलुओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। इसी तरह कैंसर रोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जागरूकता रैली, संगोष्ठी, कैंसर जांच शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शिक्षक की शिकायत। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए
रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574741 99345741 आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवीन जिला खैरागढ़ छुईकदान गंडई के ग्राम दुल्लापुर के प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं। विद्यार्थियों के पठन पाठन में इसके चलते समस्या आ रही है। शराबी शिक्षक के चलते अन्य शिक्षक परेशान हो रहे हैं, वहीं पालक में भी रोष व्याप्त है। सिद्धि फाउंडेशन एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कैंसर रोग पर आयोजित सेमिनार में कैंसर के प्रति रोकथाम एवं लोगों को जागरूक करने विषय विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी जानकारी दी गई। सेमिनार में मुख्य रूप से कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर हेमा देशमुख ने की। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन डॉक्टर रेणुका गहने, अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बेग, कलेक्टर डोमन सिंह, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी विशेष रूप से उपस्थित थे। सेमिनार में विषय विशेषज्ञों ने कैंसर रोग के लक्षण, बचाव आदि की विस्तृत जानकारी दी।
विषय विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान समय में मुंह का कैंसर सर्वाधिक है। इसके लिए धूम्रपान, तंबाकू, खैनी का सेवन सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि इसके लक्षण दिखाई दे तो तुरंत जांच करानी चाहिए। इसी तरह महिलाओं में सबसे अधिक सर्वाइकल व ब्रेस्ट कैंसर होता है। हालांकि इसका कोई विशेष कारण नहीं होता, बल्कि विटामिन की कमी सहित महिलाओं में जागरूकता की कमी इसका मुख्य कारण होता है। ये महीना कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसमें हम जागरूकता फैलाते हैं। इसमें कड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धि फाउंडेशन, जिसने हमें यहाँ पे बुलाया और फाउंडेशन के थ्रू हम जागरूकता फैला रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 300 से 400 हेल्थ वर्कर्स, कार्यकर्ता, मितानी सब आए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर एक नाम जिससे लोगों के अंदर डर रहता है, इसको अगर हम अच्छे से पहचानें, इसके लक्षण को जानें, इसे जल्दी पकड़ें, तो ये डायबिटीज़, शुगर से छोटी बीमारी कहलाएगी। हमारे इंडिया में ये बीमारी मुख्यतः आज से 10 साल पहले तीसरे और चौथे स्टेज में ही पकड़ा जाता था, पर अभी जागरूकता के कारण हमने देखा है दूसरे तीसरे स्टेज में भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। और ये जागरूकता हम जितनी ज़्यादा फैलाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि 80% लोग हम स्टेज 1 में पकड़ पाएंगे। दूसरा है इनको होने से रोकने के तरीके, ये क्यों होते हैं उनके कारण जानें और इन्हें होने से भी रोकें, जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसे जितनी जल्दी पकड़ेंगे हमें उतना कम इलाज लगेगा, हमारे शरीर का उतना कम लॉस होगा और हम इससे उतनी जल्दी उभर पाएंगे। स्तन कैंसर, जो कि स्तन में छोटी गिल्टी से आता है, कई बार उसमें दर्द भी नहीं होता है, तो अगर कोई भी महिला छोटी सी गिल्टी हमारे अपने शरीर में महसूस करती है तो उसकी जांच कराए, सोनोग्राफी कराए, सुई की जांच कराए, FNAC कराए और उसे जल्दी पकड़े तो स्टेज 1 में ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। और 70 से 80% लोगों में बिना स्तन निकाले फ्रोजन सेक्शन, एक एडवांस मशीन के द्वारा पेट स्कैन जिससे हम स्टेजिंग करते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। रोबोट जो अत्याधुनिक कैंसर के इलाज में अभी आया है, जो संजीवनी में करीबन विगत 3 महीने से है, और इसमें जो सर्जरी में प्रिसीजन होता है, जो कैंसर को ढूंढ के निकाला जाता है और कम से कम शरीर में नुकसान होता है, इस ऑपरेशन को अपन रोबोट के थ्रू कर सकते हैं। आज सिद्धि फाउंडेशन की तरफ से कैंसर अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि हम खुद कैंसर पे कार्य करते हैं। मैं खुद एक सर्वाइवर हूँ और तभी से मुझे लगा कि जागरूकता की ज़रूरत है। तब से हम 4 साल से मैं कैंसर पे काम कर रही हूँ और धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ते गए और सिद्धि फाउंडेशन का स्थापना की गई, जिसमें हम कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें हम रूट लेवल पे मिताइन दीदी और हेल्थ वर्कर्स, महिला बाल विकास, इनके साथ मिला के हम एक कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि गाँव से हम हर गाँव जा के ये कार्यक्रम हर गाँव में लोगों को नहीं समझा सकते, तो मुझे लगता है रूट लेवल पे इन्हीं लोग हैं जो अवेयरनेस फैला सकती हैं, या क्योंकि पहला कांटेक्ट भी पेशेंट का इन्हीं से होता है गाँव में, तो बेहतर होगा कि ये लोगों को जागरूक किया जाए तो हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे। और कैंसर में सिर्फ अर्ली डिटेक्शन इज़ ओनली प्रिवेंशन, उसके बचाव का एक ही उपाय है कि आप अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ, ताकि हम जान भी बचा पाएँ, आपको आर्थिक रूप से भी कम तकलीफ होगी और शारीरिक भी कम कष्ट होगा। राजनांदगांव से मैं आज सिद्धि फाउंडेशन से 5 साल से जुड़ी हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग ने आरंभ एक प्रयास महाजनवाड़ी में किया था, तब मुझको ऐसा लगा कि नहीं, इसमें जुड़ना चाहिए। आज ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको कैंसर होता है, उनको पता ही नहीं होता कि मुझको कैंसर हुआ है ना। और इस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि नहीं, सिद्धि कुछ अच्छे वर्क के लिए आगे बढ़ रही है और मुझको उसका साथ देना ही चाहिए। तो मैं निस्वार्थ भाव से आज उसके साथ जुड़ी हुई हूँ और आज हम लोग पहले 2 फिर 3, आज हम 5-6 जन एक साथ जुड़ चुके हैं। इसमें मेरे साथ अर्चना दीदी, आरती दीदी, मनीष भाई सहायता, हम लोग सब मिलके सिद्धि को पूरा सहयोग और साथ देते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो गांव की महिलाएं हैं उन तक ये बात पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटीरियर में जाके ये सारा नॉलेज उन लोग को दें, उनको बताएं, उनको अवेयर करें, ताकि गांव की महिलाओं में अवेयरनेस आ जाए और वो हम लोग से जुड़े और निसंकोच होकर हम लोग को बातें बताएं। ये हमारा दूसरा या तीसरा प्रयास है कि हम गांव की महिलाओं से डायरेक्ट टच करते हैं, जैसे आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, कुपोषण, जैसे हम लोगों ने कुपोषण की एक बार लड़ाई लड़ी थी, गाँव जाके हमने कुपोषण को दूर करने की कोशिश की थी, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि कैंसर के बारे में भी हम गाँव जाएँ और लोगों को अवेयर करें। सेमिनार में लोगों को कैंसर से जुड़े पहलुओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। इसी तरह कैंसर रोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जागरूकता रैली, संगोष्ठी, कैंसर जांच शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव जिले का नाम नहीं बदलने को लेकर लगातार हस्ताक्षर अभियान को जन समर्थन मिल रहा है। शहर के कनारपुरी में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। राजनांदगांव जिले का नाम नहीं बदलने के लिए राजनांदगांव जन मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम कनारपुरी क्षेत्र के तिरंगा चौक में किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अपना जन समर्थन दिया है। इस अवसर पर राजनांदगांव जन मोर्चा के अध्यक्ष शिव वर्मा, संरक्षक आलोक बिंदल, जन मोर्चा के मीडिया प्रभारी सुनील मिश्रा, हकीम खान, पार्षद गप्पू सोनकर आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।